डीएसएसपी पीआरटी 2026 बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहली चीज यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। दूसरी चीज बच्चा बोला एनसीटी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। तीसरी चीज बच्चा बोला ई-डोजर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। बच्चे को यहाँ बहुत सारे डाउट है मैम, हम फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, उनसे रिलेटेड मतलब उनके जो भी डाउट है आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। तो स्पेशली डियर ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट है। वो वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे का रिप्लाई करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। उनके जितने भी डाउट्स है आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, बच्चे बार बार बोल रहे हैं मैम बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर कॉलेज भी जा रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहा है, कैसे बनवा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़ एनसीटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है, सारी चीज़ें बताएंगे। और ई-डोजर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके थे, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे एक बार। ओके, और डियर जिस भी बच्चे का इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कल मैं दोबारा से एक वीडियो शूट करके जितने भी बच्चों के कमेंट होंगे उनका रिप्लाई कर दिया करूंगी। यहाँ पर पर्सनली रिप्लाई करना बहुत सारे हो जाते हैं, कमेंट पॉसिबल नहीं होता, बच्चों के बहुत डाउट होते हैं। तो आज इस वीडियो में अब तक के जो डाउट है वो क्लियर कर लेंगे। अभी फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो इस वीडियो के नीचे कर देना, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, और आगे शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहली चीज यहाँ पर हम करते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में बच्चे को बहुत घबराहट है, बहुत डर है कि है क्या, किसी ने तो नाम भी नहीं सुना है ये सर्टिफिकेट के बारे में। तो एक बार मैं बता दूं डियर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपका आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम नहीं आएगा। उसका सिर्फ यही काम है कि एनसीटी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो उसमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट को ऐड करना पड़ेगा जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है। आपने डीएलएड किया है तो उसके लिए, आपने बीएड किया है तो उस चीज के लिए कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ से इतने साल तक पास आउट है। ठीक है, तो वो एक प्रूफ के रूप में है कि हाँ बच्चा यहाँ था और ये नाम है बच्चे का और यहाँ पर पढ़ता था, इतने से इतने के बैच में था। वो सारी चीजें लिखी होती है, प्रिंसिपल के साइन होते हैं, स्टैंप होते हैं और ऊपर बच्चा बोलता है क्या फॉर्मेट है। तो डियर इस सर्टिफिकेट के ऊपर बड़ी हेडिंग में लिखा होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट और ब्रैकेट में लिखा होता है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट होता है और यहाँ पर ये बनवाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर क्या है, एनसीटी सर्टिफिकेट के अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा इसको डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करके, है ना। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बताया, जब मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे तो डियर मैंने एनसीटी सर्टिफिकेट के अंदर अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐड नहीं करवाया था। मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। मैंने सिर्फ अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो डिग्री मतलब, और उसके साथ अपना क्या है, अपना लाइक डिग्री मार्कशीट और ये सारी चीजें एप्लीकेशन क्या क्या था यार, अपनी क्या है डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट सर्टिफिकेट और यहाँ पर क्या है रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर को यहाँ पर पीडीएफ बना के डाल दिया था। फिर एक हफ्ते तक ना वो बता रहे थे जवाब देके कि गलत क्या है, ना वो आ रहा था सर्टिफिकेट। तो डियर वेट करने के बाद मैंने कॉल करके पूछा था तो उन्होंने बताया था बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा। मेरे भी कॉलेज में मुझे नहीं मिला था। तो डियर यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखेंगे। बच्चा मेरे को बार बार बोल रहा है कि मैम अब मेरा तो कॉलेज भी बंद हो गया, मैं कहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आऊँ, या फिर अगर कॉलेज है तो कॉलेज वाले देने से मना कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं कि मतलब बहाने दे रहे हैं कि नहीं बनेगा, उस टाइम पे नहीं होता था, ये नहीं है वो नहीं है। तो सारी चीजें बच्चों के जो डाउट है ना वो सारी चीजों को यहाँ क्लियर करेंगे। तो डियर सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता दूं, अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका नहीं बन पा रहा है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो पहला स्टेप यही है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। जहां से आपने डीएलएड या फिर आपने बीएड किया है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मेरे को बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, इस टाइप का फॉर्मेट होता है। कई बार वो कहते हैं यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन आपको क्या है, आप खुद भी ऐसा क्या है, आप उसका जो पूरा फॉर्मेट है ना उसको निकलवा सकते हो प्रिंट आउट और सारी चीजों को यहाँ पर भरवाकर प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप करवा लोगे, वो भी वैलिड है। ओके, तो ये एक माध्यम है, इसके द्वारा भी आप क्या है इसको सॉल्यूशन कर सकते हो कि वो देने से मना कर रहे हैं तो कह दो कि मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं फॉर्मेट बनवा लाऊं तो क्या आप यहाँ प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप करके दे दोगे। तो अगर वो हाँ कहें तो डियर ये भी यूजफुल है, बिल्कुल वही चीज है, कोई अलग नहीं है। आप पूरा फॉर्मेट आपको नेट पे मिल जाएगा डाउनलोड करके, सेम वैसा ही उनके बस साइन स्टैंप करवा लो, वो भी वैलिड चल जाएगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि कॉलेज वाले देने से मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है डॉक्यूमेंट, तो दूसरा ये है डियर आप उनको एप्लीकेशन लिखकर बता सकते हो, रीजन ये है उनकी मेल पर, आप ईमेल पर क्या है आप उसको एप्लीकेशन लिख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजन है, मुझे चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर फिर भी ना हो कि आपका बिल्कुल कोई चांस ही नहीं बन रहा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने का, तो यहाँ लास्ट चीज ये है कि डियर आप अपनी डिग्री को यहाँ पर, डिग्री सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर दो। ठीक है, एक चीज और बोल सकते हैं, मैंने लिख लिया कुछ रहना जाए, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को यहाँ पर ऐड करके ट्राई करो कि आपका बन जाए सर्टिफिकेट। ठीक है, एनसीटी सर्टिफिकेट बन जाए। यहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री है, मार्कशीट डिग्री, और उसके साथ आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को ऐड करके और साथ में क्या है अपने एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर करके एक पूरा ऑर्डर को पीडीएफ के फॉर्म में बना के उसको अपलोड करके देखो, उससे काम चल जाए तो बेस्ट है। ये वो है ऑप्शन जब बिल्कुल हर तरीके से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो आप यहां पर ये दो चीज कर सकते हो। ठीक है,
साथ में बोनाफाइड की जगह क्या करना है, बस यही प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोल सकते हो या डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पर अलग से बनवा के आपको वो डालना पड़ेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता होगा ना, बस वो ऐड करके ट्राई करो कि बन जाए, ठीक है। बस यही चीज है, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। और बाकी बिल्कुल लास्ट में अगर नहीं हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, भाई आपको बेस्ट सजेशन वही दे सकते हैं जो वहां पर क्या है अपने जो द्वारका सेक्टर 10 में जो सर हैं, टीचर्स हैं, जो हेल्प के लिए आपके हैं, ऑफिस में नहीं जा सकते तो अपना क्या है कॉल करके उनसे ये पूछो कि ये पूरी सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, इसका क्या अल्टरनेटिव है, क्या सॉल्यूशन है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये 3 मैंने आपको बता दिए, अगर फिर भी ना हो तो उनसे एक बार पूछो, कंसल्ट करो कि क्या रीजन है। ओके, तो यहाँ पहला तो ये क्लियर है। दूसरी चीज अब यहाँ बात करते हैं एनसीटी सर्टिफिकेट कहां से बनेगा। तो डियर मैंने आपको बताया एनसीटी सर्टिफिकेट आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लोगे ना, बोनाफाइड, मार्कशीट और ये डिग्री और अपना रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर, ये सारे की पीडीएफ बना दोगे तो आप यहाँ पे एनसीटी की ऑफिशियल साइट पे जाके वहां पर लॉगिन करोगे ईमेल से, ठीक है, मेल से आप लॉगिन करोगे और वहां पर क्या नया बच्चा तो नया अकाउंट खोलेगा, उसका पासवर्ड बनाएगा और फिर वहीं से इंटरफेस से ओपन करके और वहां पर एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। जैसे जैसे वो पूछेंगे नाम क्या है, नाम क्या है और ईमेल क्या है, वो सारी चीज वहां पर पूछते चले जाएंगे कि उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th 12th सब पीडीएफ की फॉर्म में डालते हुए जाना, जो जो चीज वो मांगेंगे वो पीडीएफ की फॉर्म में डालते जाना। लिमिट रखी होती है, फोटो की इतनी लिमिट है, उसके बाद सिग्नेचर मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उसके बाद उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट के बाद आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी क्या है, वो सारी चीजों को भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में डालना है और एक एक करके। और लास्ट में यहाँ पर क्या है, आपको ये सारी की सारी पीडीएफ डालने का ऑप्शन दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट वहां अपलोड कर देना है और 15 से 20 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। कोई मेल नहीं आएगा, बच्चा बोल रहा है मेरे पास कोई मेल नहीं आ रहा है, नहीं आएगा भाई, मैसेज नहीं आएगा। आपको खुद 2-2 दिन में जाके साइट पे चेक करना है, लॉगिन पासवर्ड आईडी और पासवर्ड आपके पास है, हर 2 दिन में जाके चेक करो, बन के आएगा। तो मैंने आपको दिखाया था कि साइड में छोटा सा सर्टिफिकेट बना हुआ दिख जाएगा कि आपका यहाँ पर डल गया है और वहां पर अगर नहीं आया तो पेंडिंग लिखाएगा कि अभी भी वेरिफिकेशन में चल रहा है वो, और बहुत दिन हो जाए, 10 से 15 दिन हो जाए, 1 हफ्ते से ऊपर होने लग जाए, तो आप डियर यहाँ पर उनको कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या रीजन है, अब तक मेरा बना नहीं है, कारण बता दो मेरे को कि भाई आपके अंदर कोई कारण है कि ये नहीं डॉक्यूमेंट डाला है, तो वो फिर रीओपन कर देंगे, आप उस पीडीएफ को नहीं बनाकर फिर अपलोड कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 1 हफ्ता होते हैं उनको कॉल करके पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा उनको, वरना वो 20 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं करते, ना वो बताते हैं बच्चे की गलती क्या है ना कुछ, बस आपको ही एक्टिव होना पड़ेगा, वो पैसिव मोड में रहते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पर ये बता दिया था मैंने। और रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर कैसे ओपन करना है, तो ये मैंने बता दिया था। रिकॉग्नाइजेशन साइट पे जाओगे, वहां पे आपका कॉलेज का नाम है, आपकी डिग्री कौन सी है, डिप्लोमा कौन सा है वो है, और कौन से जोन से किया है, हरियाणा से, दिल्ली से, या जहां से भी किया वो। और फिर मैंने आपको बताया था वहां पर लिस्ट आ जाएगी, आपके कॉलेज का नाम डालो, लिस्ट आ जाएगी और हर एक के आगे पीडीएफ के फॉर्म में आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर दे रखा है। और फिर भी बच्चे मेरे को बोल रहे हैं मैम हमारा कॉलेज में लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, हमारा कॉलेज बंद हो गया है, या फिर हमारे कॉलेज वाले क्या है, कॉलेज है अभी भी लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है, सबसे पहली चीज आपको अपने कॉलेज में ही विजिट करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने इस कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर दे दो कि हाँ ये गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो सारी चीज लिखी हुई है, कब स्टैब्लिश हुआ था, ये सारी चीज उसकी हिस्ट्री वगैरह लिखी होती है, वो अपने आप उनको दिखा देना, किसी का भी डाउनलोड करके इस फॉर्मेट में होता है मैम हमें चाहिए है, तो ये हमारे कॉलेज वाले देंगे, साथ में बोनाफाइड भी हमारे कॉलेज वाले देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज वहां से भी मिल सकती है जिसका नाम नहीं आ रहा है, और जिसका आ रहा है वो तो वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो बहुत रिलैक्स वाला काम है, ठीक है। तो यहाँ लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो कॉलेज में विजिट करो, कॉलेज में जाकर भी नहीं मिल रहा है तो फिर लास्ट में वही ऑप्शन में यहाँ बताऊंगी कि यहाँ पर अपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, जो कि आपका द्वारका सेक्टर 10 है, उससे आपको मिल जाएगा। आपके जोन, अपना जोन बताओगे, आप वो खुद नंबर भी दे देते हैं कि अच्छा आपका बेटा वो जोन है, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है। उस पे कॉल करके आप इसका क्या है अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तरीका पूछो, वो खुद हेल्प करेंगे, खुद बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद बच्चों का है कि मैम ई डोजर के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो मैंने ई डोजर को बता दिया है यहाँ पे आपको ऑलरेडी कि आपके 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट अलग नहीं होता है, मार्कशीट को दोबारा अपलोड करना पड़ता है, 12th का सर्टिफिकेट और यहाँ पर क्या है मार्कशीट है, साथ में आपका जो कोर्स है डीएलएड किया तो डीएलएड, बीएड किया तो बीएड, और बीएड वालों के लिए डियर यहाँ पर क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत मैंडेटरी है, वो भी चीज़ ले लेना। और यहाँ पर क्या है अपना डीएलएड की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी की सारी मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पर रखना है अच्छे से। उसके बाद अपना क्या है स्कैन किए हुए सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद क्या है डियर यहाँ पर एनओसी होना चाहिए कि आप कहीं और जॉब कर रहे हो, तो जॉब करने के बाद आप यहाँ हैं तो आप वहाँ से रिजाइन देने वाला पूरा सर्टिफिकेट। आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंशियल, बच्चा मेरे से कमेंट करके पूछा था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। जिस भी स्कूल में आपने एक्सपीरियंस किया है, ये 10 साल 4 साल 5 साल जितने साल भी पढ़ाया है, तो जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो अपने आप एक्सपीरियंशियल सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ये जब से लेके जब तक हमारे कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा है आपको कहीं से बनवाने की निर्णय वो स्कूल वाले खुद बना के देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारा जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है वो अपना सर्टिफिकेट, भाई हम इतने % हैंडीकैप्ट है, वो सारी चीजों का प्रूफ। यहाँ पर अपना क्या है आपकी जो कैटेगरी है उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओबीसी है, SC ST है कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, और 1 साल के अंदर वाला सारा का सारा डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आता है, इसके बाद आपके रह के गए
इसके बाद आपका एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है उसके अंदर स्टैंप और वहाँ पर क्या सिग्नेचर होने मैंडेटरी है, वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एनसीटी सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बाकी मैंने लिस्ट में बताया है। तो ये चीज़ों को बिल्कुल स्कैन करके फोन में लैपटॉप में रख लो, और लिमिट वहाँ पर लिखी होती है कि इसकी लिमिट इतने होनी चाहिए एमबी की, तो वैसे ही बनवा के ऑलरेडी स्कैन करके रख लेना एचडी फॉर्म में, बिल्कुल कि आपका क्या है ई-डोजर ओपन हो और आप झट से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को डाल दो। ठीक है, अब क्या है डियर, मोटा मोटा सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लिया, बच्चों के जो डाउट है। अब एक बार इस वीडियो में मैं अपने जो बच्चों के कमेंट आए हुए ना उनका रिप्लाई कर देती हूँ कि क्या क्या उनके डाउट हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्या है, अगर फिर भी कोई डाउट बचेगा, बचना तो नहीं चाहिए पर फिर भी बचेगा, तो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कल उसकी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ई-डोजर के सारे डॉक्यूमेंट बता रखे थे, उसके नीचे बच्चों ने कमेंट कर रखा है, आज सभी का रिप्लाई कर देती हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ बच्चे ने मुझे बोला है कि मैम मैंने डीएलएड यूपी से किया है, बोनाफाइड कहाँ से बनवाना पड़ेगा? तो डियर मैं बता दूं, जहाँ से आपने जो डिग्री या डिप्लोमा किया है, बीएड किया है या डीएलएड किया है, तो उसी कॉलेज में चाहे वो आपको किसी भी स्टेट को, वहीं जाके आपको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद बच्चा बोल रहा है कि मैम एडमिट कार्ड पर जो हमारे इन्विजिलेटर हैं उनके साइन नहीं हुए हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, प्लीज रिप्लाई। डियर सबसे पहले यहाँ पर मेरे को बहुत बच्चों ने बोला है कि सिग्नेचर करवाना भूल गए, और मैंने कहा था इस चीज़ का बिल्कुल फोकस से ध्यान रखकर जाना, एडमिट कार्ड के ऊपर सिग्नेचर करवा के ही आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो चेक करेंगे वो यही है कि बच्चा आप वही थे या नहीं थे पेपर देने वाले। इसलिए मैंने कहा था ध्यान रखना, फिर भी बच्चों ने ये मिस्टेक की है। तो डियर अभी या तो देखो, आप सिग्नेचर आप जाके तो करवा नहीं सकते हो, अब एक काम करो, आप इसको क्या है मिसिंग यहाँ पर दिखा दो कि मेरा जो एडमिट कार्ड था सिग्नेचर हुए थे बट मिस हो गया मेरे से, तो एफआईआर करो। एफआईआर की कॉपी को वहां पर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वहां पर आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने ऑलरेडी एफआईआर करवा रखी है, मेरा खो गया था, अब ये मेरा क्या है एफआईआर की कॉपी है, देख लो, और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जैसा जैसा वो बोलेंगे सब कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दिखाओगे सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा सही नहीं है, आपको मिसिंग दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि मिस हो गया है, तो दोबारा अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एफआईआर करवानी ही पड़ेगी, उसकी कॉपी आपको लगवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है, बच्चा बोल रहा है मैम मैंने एनसीटी सर्टिफिकेट बनवा लिया है बट उसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले बनवाया होगा मे बी आपने, लेकिन अब रिसेंट में जो बनवा रहे हैं वो यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है विदाउट बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मेरा 15 से 20 दिन नहीं बना था, मैंने कॉल करके पूछा, बोले बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं होता है, नहीं डाला आपने। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बोले अपने कॉलेज से बात करो, वो आपको बना कर देंगे, बहुत मैंडेटरी है। जैसे ही मैंने कॉलेज से बात करी उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी क्या एप्लीकेशन दी और उनको बताया रीजन, तो उन्होंने बनाया। ठीक है, आप एक फॉर्मेट खुद तैयार करके उनसे सिग्नेचर साइन करवा सकते हो, और वही चीज मैंने करवाई और मैंने अपलोड करी, और अगले ही दिन मेरा क्या है सर्टिफिकेट बना के उन्होंने दे दिया कि ये बच्ची बहुत टाइम से परेशान हो रही है, उन्होंने इसलिए हेल्प भी कर दी। ये बच्चे ने बताया। नेक्स्ट देखो, बच्चे ने लिखा एनसीटी सर्टिफिकेट कहां से बनवाएंगे मैम प्लीज बताओ। तो डियर मैंने वीडियो बना रखी है, बिल्कुल एक एक चीज आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाई है, वो वीडियो आप देख लेना। इसके बाद बच्चा पूछ रहा है मैम एनआईयूएस से डीएलएड किया है, उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनवाना है क्या? तो डियर जिसने डीयू से किया है या फिर इससे किया है, आपने एनआईओएस से किया है, तो डियर ये एनसीटी के अंदर वैसे आते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। एक बार आप लिस्ट में चेक कर लेना, आपके कॉलेज का नाम मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये एनसीटी के अंदर आते हैं। आप अपने बाकी मार्कशीट डिग्री वगैरह सब कुछ तैयार रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद देखो, एक बच्चा बोल रहा है जिसे रखा हो, नेक्स्ट बच्चा है रोहिला करके कोई है, मैम मैंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है और वो आरसीआई से हमारा रिकॉग्नाइज्ड है, क्या हमें एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो डियर नहीं, जो भी स्पेशल एजुकेशन का बच्चा है यहाँ पर उसका एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाने की नीड नहीं है, वो आरसीआई के अंदर आता है, उनको नीड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत बार बताई भी हूँ, पर कोई बात नहीं, बच्चे ने पूछा है तो। इसके बाद बच्चे ने पूछा है मैम पहले मार्क के लिए, अच्छा ये तो दूसरा है, बच्चे का नेक्स्ट देखते हैं। मैम मेरा एससी सर्टिफिकेट में फादर नेम पहले ज्वाइन था, जैसे अमरनाथ पाल, मैंने अब स्पेस मेल करवा दिया है, तो इससे कोई दिक्कत होगी? डेर इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ऐसा हो कि अमर पाल लिखा है, इसमें कुमार लिख दिया है तो प्रॉब्लम होगी, हल्का सा गैप कर दिया है तो इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन कुमार और सरनेम में एक में नहीं है एक में है, तो यहाँ पर इशू हो जाता है। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, तो आप अपडेट करवा लो उनके नेम को, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स में ठीक करवा लो, और यहाँ पर क्या है अदरवाइज आपको वहाँ पर एफिडेविट देना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी फालतू में। ओके, तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है एसटी का सर्टिफिकेट, तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी में आते हो उसका सर्टिफिकेट आपको नीड है यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में चेक करने के लिए, होगा चेक, वो चीज़ अपना बनवा लेना साल के अंदर अंदर। ओके, 1 साल के अंदर अंदर होगा। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं मैम डीएसएसबी पीआरटी का फॉर्म भरते हुए सीटेट के नंबर गलत कर दिए, डाल दिए। तो डियर देखो कोई बात नहीं, आपने बाय मिस्टेक वहाँ पर कर दिया, लेकिन जब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट ई-डोजर के लिए 15 दिन के लिए ओपन होंगे ना, आप अपने रियल डॉक्यूमेंट डालोगे तो वो चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे गलती से हो गया, लेकिन यहाँ चेक करेंगे कोई मिस्टेक नहीं है। फिर आपको प्रैक्टिकली वो बच्चे वो आपको फिजिकली बुलाएंगे डॉक्यूमेंट के लिए, आपके डॉक्यूमेंट को देखेंगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉर्म में गलती होगी तो यहाँ पे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बच्चा बोल रहा है मैम मेरी डीयू सोल से ग्रेजुएशन की डिग्री में मदर नेम में एनए लिखा है,
तो अब क्या करें? तो डियर वहाँ पे आप, हाँ ड्यू में ना, मैं खुद पर्सनली बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया था, फादर नेम से रिगार्डिंग कुछ था, उसको चेंज करवाना था, 2 से 3 बार जाना पड़ा था उसको, बहुत एप्लीकेशन और बहुत चीज़ें यहाँ पर, और फीस लगी थी उसकी कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये थी पर चेंजमेंट। वो कुछ पैसे लेते हैं, शायद 1000 लेते हैं पर चेंजमेंट, लाइक फादर का नेम में चेंज है, एज में करवाना है, तो वहाँ पर जाकर आपको 2 से 3 बार आपको चक्कर करना पड़ेगा। ड्यू में जाके अपने मदर नेम का करवा लो, ठीक, अभी टाइम है तो हो जाएगा। कल को आपको प्रॉब्लम खुद होगी, फिर आप एफिडेविट बनवाते घूमोगे फटाफट, तो वो टेंशन वाली चीज़ मत करो, ठीक है? पूजा करवा लो फटाफट। अब यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं, कशिश बोल रही है फॉर्म फिल में यूनिवर्सिटी में मिस्टेक हो गई थी, कोई इशू होगा क्या, सॉल्यूशन? आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आता, जब डॉक्यूमेंट फिल करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो इतनी मिस्टेक क्या आप सेव करने से पहले एक बार उसको चेक नहीं करते हो क्या? यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि मदर नेम में दिक्कत आ गया, यहाँ पर डिग्री में दिक्कत आ गया, ये डाले डियर यूनिवर्सिटी डालने में ठीक है, एप्लीकेशन में हो गया है तो अब कोई बात नहीं, लेकिन आगे जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना, 15 दिन के लिए ऑनलाइन डालोगे तो सारी चीज़ ऑफिशियली डालना, ओरिजिनल डालना, और उसके बाद फिजिकली डालेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बट लेकिन फिर भी आप फॉर्म फिल करो ना, ध्यान से क्या करो, ठीक है? अब इसमें क्या, मैम मेरे लास्ट के 20 क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे जबकि मैं 16 अटेम्प्ट किए थे, 20 क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे जबकि मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से सिर्फ 3 ही दिख रहा है डिसिप्लिन में। मे भी ये मिसप्रिंट है, आंसर की में मिसप्रिंट है। अगर वहाँ पर आपने 16 अटेम्प्ट किए थे ना, तो आपके 16 के नंबर गिने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली क्या है, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निकली, बट वहाँ पर आपने अटेम्प्ट किए थे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बच्चा बोल रहा है कि मैम एक एरर है मेरे फादर नेम के अंदर और 10th की मार्कशीट के अंदर, तो यहाँ पर कैसे ठीक होगा? तो डियर आपको वहाँ पर अपने मार्कशीट को ठीक करवाना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में फादर के नेम को चेंज करवाना ही पड़ेगा, स्कूल में जाके करवाना पड़ेगा जहाँ से 10th की है, और वहाँ से पूरी चीज़, मतलब एक प्रोसेस होते हैं, 12th 10th वहाँ ग्रेजुएशन सारे के आपको बच्चा टीचर पेरेंट्स का नाम चेंज कर। मेरी फ्रेंड मैं बता रही हूँ ना, मेरी फ्रेंड का यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया था, उसने हर एक डॉक्यूमेंट में अपने फादर के नेम को चेंज करवाया है, ग्रेजुएशन हो, 10th हो, 12th हो, तो डियर ये करवा लो अभी, जैसे भी प्रोसेस होती है उसके बारे में पता करके उसको करवा लो। 10th का भी हो जाता है चेंज, फादर का नेम हो जाएगा, करवा लो, अभी टाइम है, बाद में फिर हर जगह प्रॉब्लम होगी, ठीक है? इसलिए मत होने दो प्रॉब्लम, और एफिडेविट वगैरह वाला का काम मत करो, अपना करवा लो परमानेंट यहाँ पे। इसके बाद बच्चा बोल रहा है कि मैम मैंने एनसीटी सर्टिफिकेट 2 साल पुराना, क्या वो चल जाएगा? कोई बात नहीं, चल जाएगा। देखो एनसीटी का मतलब है आपका जो कॉलेज है वो हमारा क्या है, इस मान्यता प्राप्त है, जहां से आपने डिग्री की है, टीचर बनने के लिए आप वैलिड हो कि हाँ भाई ये मंजूरी है, एक तरीके से शो करना है। तो यहाँ पर आप क्या है, आपका 2 साल पुराना तो भी तो वही कॉलेज है ना, उसका सर्टिफिकेट तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल पुराना भी चल जाएगा। इसके बाद बच्चा बोला मैम मेरे 2 क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो उसका क्या करूं? ऑब्जेक्शन राइज करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन इनकम्प्लीट थे। अच्छा देखो ऐसा है, मैंने ये चीज बताई है, बच्चों के यहाँ पर मिसप्रिंट आ रहे हैं क्वेश्चन में, पेपर में सबके आए थे डियर। यहाँ पर अगर वो हर शिफ्ट हर सेंटर पे आया था ना, बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुआ था ये टेक्निकल कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो उसके बोनस मार्क्स सभी को मिलेंगे। और अगर यहाँ पर सिर्फ आप ही के सेंटर में, आप ही की शिफ्ट में हुआ था, बाकी अगला क्या सेक्टर 62 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो डियर यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ पे कट ना जाए मार्क्स, ठीक है? बाकी यहाँ पर चांसेस ज्यादा है कि आपके मार्क्स यहाँ पर मिल जाए, बोनस मार्क्स। इसके बाद बच्चा बोल रहा है कि बीएड मैंने CRSU से की है, क्या मेरे को एनसीटी सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। आपने यहाँ से बीएड किया है, आपने CRSU से किया है डियर, मैंने जो बीएड किया है वो MDU से किया था, और मेरे को भी रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट की नीड पड़ी थी, तो यहाँ पर आपको भी पड़ेगी, बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ पर बीएड की तो और जल्दी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद देखो हाउ कैन वी अप्लाई फॉर एनसीटी सर्टिफिकेट, मैंने सारी चीज बता रखी है, कोई पैसा नहीं लगता। बच्चा मुझसे पूछा कोई पेमेंट लगती है, कोई पेमेंट नहीं लगता, बट डॉक्यूमेंट की PDF बनाओ, लिमिट जितनी बोल रखे उतनी उसको अपलोड कर दो, और 15 दिन के अंदर बन के आ जाएगा, पूरी प्रोसेस दिखा रखी है। मैम मेरी डिग्री नेक्स्ट ईयर आएगी तो उसी जगह प्रोविजनल डिग्री लगा सकता हूँ क्या? देखो आपकी आएगी नेक्स्ट ईयर आएगी, तो डियर अभी थोड़ा सा वेट करो आप, नेक्स्ट ईयर आएगी तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पे ट्राई कर लो, बन जाए तो बेस्ट है, वरना आपको वेट करना पड़ेगा। ये आपको मतलब ट्राई करना पड़ेगा, इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता कि बन जाएगा, ट्राई करो, अगर हो जाए तो बेस्ट है, वरना आपको फिर रुकना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव है नहीं। यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, सब हमें अब हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट ना बन रहा है तो 3 यहाँ पर सोल्यूशन बताया, एट लास्ट बिल्कुल ही सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं बन रहा है तो यहाँ पर अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाकर उसको ट्राई करो कि हाँ चल जाएगा। ओके, तो ये डियर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे ने बोला मैंने सीटेट की डिग्री कहाँ से मिलेगी? डीजी लॉकर से मिलेगी डियर, और बोल रहे हैं कि मार्कशीट मिल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, सीटेट वाले बच्चों डीजी लॉकर में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिल जाएगा, ऊपर नीचे होता है। जब आप सीटेट मार्कशीट लिखोगे तो मार्कशीट की लिस्ट आ जाएगी, सर्टिफिकेट लिखोगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दोनों डाउनलोड कर लो और आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मैंने 10th और 12th हरियाणा गवर्नमेंट से की है, मार्कशीट है, डिग्री अलग नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन में मार्कशीट अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना वो नहीं है। बच्चा बोला मैं स्पेशल एजुकेशन से, क्या मेरे को यहाँ पर एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? नहीं बनवाना पड़ेगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। बच्ची बोल रही है मदर के नेम में मैम इशू आ गया है, क्या मेरे को एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? डियर अभी आपके पास टाइम है तो मदर के नेम में जो मिस्टेक है उसको ठीक करवा लो। एफिडेविट होता है तब बिल्कुल फ्रेश लेते हैं, वो नया बिल्कुल कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं ना।
आपके डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं, तब आपको उसी टाइम बनवाना पड़ेगा वो एफिडेविट। इतना पहले बनवा सकते हो पर वो वैलिड नहीं है इतना जितना बिल्कुल फ्रेश अप बनाओगे। तो अभी टाइम है तो ट्राई कर लो, मदर का नेम सब कुछ ठीक हो जाए, मिस्टेक यहाँ पर, उसके बाद नहीं हो रहा है तो एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में था, 3 क्वेश्चन गलत है, ऑब्जेक्शन कैसे लगाए। तो डियर कल ही वीडियो बनाई है मैंने, बिल्कुल ऑब्जेक्शन की प्रैक्टिकली बताया, यहाँ जाके ऐसे करना है, तो वो देख लेना आप, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत लंबी क्लास ना हो जाए, बच्चों के बहुत डाउट है। मैम मैंने बीएलएड किया है, उसकी कौन सी ईयर की मार्कशीट लगेगी। डियर देखो बीएलएड किया है ना आपने, बीएलएड में ये है कि उसके अंदर 4 साल के होते हैं। अब हर 4 साल में लगाओगे तो बहुत लंबी ना पीडीएफ बन जाए, फिर लिमिट भी होती है। तो ट्राई करो एक बारी फाइनल जो ईयर की है उसकी लगा के और पूरी पीडीएफ बना के डालकर, और वेट करो हफ्ता 10 दिन रुको, हफ्ता तो रुको, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो उनसे कॉल करो। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई आपको 4 साल की लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल की फिर लगा देना एक पीडीएफ बना के। और अगर अभी फिलहाल तो फाइनल ईयर की लगा के आप ट्राई कर लो, आराम से हो जाएगा वैसे, ठीक है। जिन लोगों ने डाइट से डीएलएड किया है उनको एनसीटी सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी। देखो आप बनवा लो, यहाँ पर पड़ेगी तो ठीक है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें लिस्ट में देखो आपका कॉलेज आ रहा है तो एक बार बनवा लो, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बनवाना पड़ेगा ही एक बार आपको, ठीक है। गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो डियर, यहाँ पर दोनों को दिखाना पड़ता है प्रूफ। मैम कैसे बनवाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें डियर, और कोई डाउट होगा ना, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजों के बारे में बता दिया है। जो भी बच्चों का डाउट होगा, अभी भी कोई डाउट रह जाएगा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, और मैं कल वाली वीडियो में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों की हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो थी, आई होप आप, ठीक है, तो ये वीडियो थी, आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। फिर भी कोई अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।